महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। सिंगापुर में महाराष्ट्र के 50 तलबा फंसे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर में फिजाई खिदमात बंद हैं। ये तलबा, ये स्टूडेंट्स एयरपोर्ट में फंसे हैं और इन तलबा को सिंगापुर से निकालने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत कोशिश कर रही है। शरद पवार और विनायक राउत लगातार मरकजी हुकूमत के राब्ते में हैं। तो इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सिंगापुर में महाराष्ट्र के 50 तलबा फंसे हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको बताएं कि कोरोना के कहर की वजह से सिंगापुर में तमाम फिज़ाई खिदमात बंद हैं। इन तलबा के बारे में ये इत्तलात है कि ये एयरपोर्ट पे फंसे हैं और अब महाराष्ट्र की हुकूमत जो है वो लगातार मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलकर इन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने के लिए राब्ते में है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या फिर रियासती हुकूमतें अपने अपने शहरियों को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए सरगर्दा नज़र आ रही हैं। तमाम तरह ख़ास इंतज़ामात किए जा रहे हैं और सिंगापुर में महाराष्ट्र के 50 तलबा, 50 स्टूडेंट फंसे हैं और इन्हीं को निकालने के लिए जो महाराष्ट्र की हुकूमत है, उद्धव ठाकरे खुद इन तमाम मामलों पर नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ तक कि शरद पवार और विनायक राउत भी मरकज़ी हुकूमत से इस सिलसिले में राब्ते में है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने फंसे हुए स्टूडेंट से खुद बातचीत की है, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जल्द से जल्द उन्हें हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। तो सिंगापुर में महाराष्ट्र के जो 50 तलबा फंसे हैं, उनको किसी तरह से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि सिंगापुर में फिज़ाई खिदमात बंद हैं, इसलिए तलबा एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र हुकूमत इन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, मरकज़ी हुकूमत से राब्ते में भी है और जो वज़ीर आला है उन्होंने खुद इन स्टूडेंट से बात की है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, बेहद अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से। सिंगापुर में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे ये सिंगापुर में जो महाराष्ट्र के 50 विद्यार्थी हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर में कई विमान सेवा जो है बंद होने की वजह से सारे विद्यार्थी जो है एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। लगातार ये वीडियो बनाकर और इनके जो रिश्तेदार हैं वो राज्य सरकार से जो है संपर्क कर रहे हैं और इसके लिए जो है शरद पवार जो सांसद भी हैं और सांसद विनायक राउत जो शिवसेना से, ये दोनों सांसद जो है लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और ये जितने भी कागजी कार्रवाई है, इन सारी चीजों को जो है ये लोग निपटा रहे हैं और जल्द से जल्द उन्हें भारत लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसी में पहल करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है जो इंडियन कॉन्सुलेट है सिंगापुर में, उनसे बातचीत की है और उन्हें ये कहा है कि वो उन बच्चों का ध्यान रखे और उन स्टूडेंट से भी जो है सीएम ठाकरे ने बात की है और जल्द से जल्द लाने की उन्हें मुंबई जो है महाराष्ट्र में कवायद जारी है। अमित, इस सब के बीच में पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी ताज़ा मामले देखने में आए। इस सब को देखते हुए क्या कुछ खास एडवाइजरी, क्या कुछ खास मीटिंगों का सिलसिला? देखिए, महाराष्ट्र मुंबई में मिलाकर 47 पॉजिटिव केसेस जो आए हुए हैं, उसके अलावा जो है एक डेथ भी जो है 2 दिन पहले हो चुकी है, जिसको लेते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है काफी सजग दिख रही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको देना चाहूंगा कि कल से मुंबई के डब्बा वाले जो है वो अपनी सर्विस देने से वो मना कर रहे हैं। उनकी एक बैठक हुई है अभी दादर ऑफिस में, उन्होंने निर्णय लिया है कि कल से 31 मार्च तक वो डब्बा नहीं पहुंचाएंगे। ये 5000 लोग हैं डब्बे वाले, जो लगभग 2 लाख लोगों को जो है अपनी डब्बे की सर्विस पहुंचाते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों ने अपना टिफिन देना भी बंद कर दिया है और जिस तरह से सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि भीड़ न इकट्ठा हो, क्योंकि ये सारे डब्बे वाले जो है हर पॉइंट स्टेशन पे एक साथ 100 डब्बे वाले, 200 डब्बे वाले खड़े होते हैं, तो भीड़ न इकट्ठा हो, इसकी वजह से जो इन्होंने निर्णय लिया हुआ है। और इनका ये कहना है कि 50% टिफिन भी आना बंद हो चुका है। इसके मद्देनजर जो इन्होंने 31 मार्च तक जो है डब्बा देने का निर्णय जो है वो बंद कर दिया है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। तो तमाम नाज़रीन को बता दें कि मुंबई के जो डब्बा वाले हैं, जो कि खाना देने के लिए मशहूर हैं, वो भी अब अपनी खिदमात कल से नहीं देंगे। अमित जिस तरह से बता रहे थे कि डब्बे वालों ने
अपनी खिदमात कल से बंद रखने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जो लोग मुंबई को जानते हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ये डब्बा वाले कलेक्ट करते हैं और भीड़ भाड़ ना इकट्ठा हो, कोरोना के डर से एहतियाती तौर पर इन डब्बा वालों ने ये अहम कदम उठाया है। 31 मार्च तक अपनी खिदमात मुअत्तल रखने का ये फैसला इन डब्बा वालों ने लिया है। तकरीबन 5000 डब्बे वाले 2 लाख लोगों को खाना पहुंचाते हैं। तो इस तरह से अब इनकी खिदमात 31 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी एहतियाती तौर पर। तो मुंबई से लगातार जो अहम खबर है उस पर हमारी नज़र